नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ नई से नई वीडियो आपके लिए, अच्छी से अच्छी वीडियो इजी वे में लाऊँ आपके लिए। दोस्तों, अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ना मार्केट आवर्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ज़ीरोधा के अंदर क्या है कि अभी ज़ीरोधा के अंदर ना आप मार्केट के अलावा जो टाइम होता है मार्केट का, उस टाइम के अलावा भी आप अगर चाहें तो कुछ बिज़नेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, मार्केट आवर्स एक्चुअल में होते हैं, आपको बताया था मैंने 9:30 से 3:30, पर एक्चुअली 9:30 नहीं होता, 9:30 से पहले भी कुछ टाइम होता है जिसके अंदर ना मार्केट के ऑर्डर्स लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9:07 से लेकर 3:30 तक एक प्रोसेस होती है मार्केट के अंदर, जो मतलब 3:30 तक तो मार्केट एक्चुअल में होती है, पर हम 9:30 से चालू करते हैं। पर उसके बीच में जो 9:07 से लेकर 9:30 तक का टाइम है ना, उसके अंदर दो काम होते हैं, जिसका पहला जो मेन 2 हिस्सों में जो काम होते हैं, उसका पहला हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो नाम सुनिए, उसका नाम होता है प्री ओपन मार्केट ऑर्डर। प्री ओपन मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है 9 से 9:15 का जो टाइम है, उसके अंदर 2 सेगमेंट बना रखे हैं इन्होंने। एक तो आप 9 से लेकर 9:08 तक ना अपने जितने भी मार्केट के कोई भी ऑर्डर हैं, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो, मतलब आपकी मर्ज़ी के रेट पर, चाहे आप उसको मार्केट रेट पर ख़रीदना चाहें, तो आप वो ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्री ओपन मार्केट ऑर्डर। और वो ऑर्डर जो प्लेस होते हैं, उनको मैच किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा, या फिर वो आपको ट्रेड्स दे दिए जाते हैं, या कैंसिल होते हैं, या रिजेक्ट होते हैं, जो भी है वो 9:08 से 9:15 के बीच में होता है। तो अभी मैं आपको वही लाइव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, अभी 8:59 हो रहे हैं, तो हम प्री ओपन मार्केट ऑर्डर का सेशन देख रहे हैं आज, कि हम अपने मार्केट के टाइम से पहले ऑर्डर कैसे लगाते हैं। देखिए जी, टाइम चालू हो गया। अब मैंने कुछ शेयर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो उन शेयर्स के ऊपर जाता हूँ। जैसे मेरे को आज कुछ शेयर्स ना मार्केट रेट पे लगाने हैं, पर लगाने हैं समय से पहले, मार्केट खुलने से पहले। तो अब हम मार्केट के टाइम से पहले 9 बजे हैं अभी एग्जैक्ट, तो अब हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। 8 मिनट का टाइम है। मैं अपना ऑर्डर लगा रहा हूँ, सबसे पहला ऑर्डर लगा रहा हूँ। मेरे पास ना ये एक दर्शन ऑर्ना करके एक ज्वेलरी की कंपनी है। मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके एक ऑर्डर लगा दिए, दर्शना ऑर्ना बाय। मैं इसकी 50 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाता हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैंने आपको बताया कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास रखता हूँ। तो क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बताया कि मेरा एक डमी अकाउंट है। मैं डमी इन द सेंस कि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग जो है कम करता हूँ, तो मैं उसके अंदर आपको लगा के दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए कि लॉन्ग टर्म मार्केट ऑर्डर, कोई स्टॉप लॉस पे लगाया, और इसको मैंने बाय करने का ऑर्डर लगा दिया। प्रोसीड। बाय ऑर्डर इन दर्शना, ये ब्लॉक कर रखा है जी, दर्शना ऑर्डर पे आप नहीं लगा सकते प्री मार्केट। चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद एक कंपनी है एमिसार बायोटेक, फार्मा कंपनी है, मैंने उसका भी बना रखा है। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने यही सेम सिस्टम किया कि मुझे 50 क्वांटिटी में चाहिए, और मैंने सोचा लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑर्डर पे स्वाइप टू बाय इज़ अ पैनी स्टॉक। इसके लिए भी पैनी स्टॉक बोल रहा है, पर ये ऑर्डर प्लेस कर लिया है मैंने, तो आपका ये वाला ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप देखिएगा, आप पोर्टफोलियो में गए या ऑर्डर में गए, ये ऑर्डर आपका ओपन पड़ा है, BSC पे है, CNC मतलब होल्डिंग्स में लिया है, मार्केट रेट पे ऑर्डर लगाया, क्वांटिटी 50 दिखाई रहा है आपको। 9:01 पे ऑर्डर ओपन पड़ा है अभी। ठीक है जी, मेरे पास फ़ंड वैल्यू भी होनी चाहिए, तो फिलहाल मैंने फ़ंड इसमें ऐड करके रखे हैं, तो फ़ंड है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी और ऑर्डर लग सकते हैं मेरे। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट में गया, वॉच लिस्ट के कई पेज हैं, मैंने 6 पेज पे डाल रखा है इसको। तो एमिसार का हो गया। अब मुझे चाहिए एक ना पंजाब एंड सिंध बैंक है, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की है, तो मैं उसके लिए कुछ शेयर ख़रीदना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 शेयर ही लूँगा, क्योंकि मैं ना आपको ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। कोई मैं आपको गैम्बलर नहीं बनाना चाहता ना, मैं हूँ लॉन्ग टर्म में ले रहा हूँ, मार्केट रेट पे ले रहा हूँ,
ऑर्डर लगा दिया मैंने, ये ऑर्डर भी प्लेस हो गया आपका 50 मिनट से निकाल। आप दोबारा जाके देखिए ऑर्डर्स में आपका PSB का एक 50 शेयर का ऑर्डर, NSE पर है ये शेयर, CNC मतलब डिलीवरी ले रहे हैं, रेट आपने मार्केट चुना है, ऑर्डर का टाइम है 9:02:53। तो ये प्री मार्केट ऑर्डर कल कैसे लगाए जाते हैं। अभी हमें और कुछ ऑर्डर लगाना है, हम दोबारा से वॉच लिस्ट में जाते हैं। वॉच लिस्ट में हमने देखा गुजरात स्टेट फाइनेंस कंपनी एक है हमारे पास, ये रहा गुजरात स्टेट फाइनेंस, 7 रुपये 22 पैसे का है इसका। मैं इसके भी इसके मैं 100 शेयर ले लेता हूँ। लॉन्ग टर्म मार्केट सेम चीज़ कह रहा है, गुजरात ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में आता है, सेल द स्टॉक्स टुडे ओनली, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बेचने नहीं है। ओके, वो ना रूल होता है कि आपका जो भी डिलीवरी में स्टॉक्स लेते हैं ना, वो 2 दिन में ही आते हैं आपके अकाउंट में, T1 T2 होता है, उसके बाद ही आप बेचते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, हम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए और प्लस अपनी इन्वेस्टिंग के लिए खरीद रहे हैं। आई एम ए स्मॉल इन्वेस्टर, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 2 से 3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। बाकी जिसकी जैसी गुंजाइश और जिसकी जैसी समझ वो वैसे कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इसको फर्स्ट इनकम जनरेट नहीं कर रहे, हम पैसिव इनकम जनरेट। अब एक कंपनी मैंने ना अपने प्रोफाइल में लगा रखी है मार्सन्स के नाम से, इसका 10 रुपये 65 पैसे का शेयर था, अभी 65 पैसे दिखा रहा है, BSE पे ये है। मुझे इसके 50 ही चाहिए, तो मैं 50 के लिए करता हूँ और लॉन्ग टर्म में करता हूँ, मार्केट रेट में करता हूँ। मैं रेट नहीं लगा रहा, मैं चाहूँ तो लिमिट भी लगा सकता हूँ, पर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे जिस भी रेट में मिल रहा है मैं लूँगा। कह रहा है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड करो आप। इसको लिए भी इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो मार्सन्स का भी आपको मूव टू GSM स्टेज 2, तो इसका भी आप नहीं खरीद सकते, जब मार्केट खुलेगी इसके ऑप्शन मिलेंगे तभी आप कर पाओगे। तो मार्सन्स को भी आप अभी रोक दो, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास ना इरकॉन इंटरनेशनल है, ये रेलवे ट्रैक्स का काम करते हैं। तो इरकॉन पे जाते हैं, 39 रुपये 55 पैसे का इसका शेयर है। इसको मैं 20 ही ख़रीदना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदूँगा इसका, मैं 20 ख़रीदना चाह रहा हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल, तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म मार्केट में ख़रीदा, इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्डर मेरे यहाँ पे प्लेस हो गए। मैंने एमिसार बायोटेक के 50 शेयर के लिए ऑर्डर लगाया है, रेट जो भी मार्केट का होगा। और मार्केट रेट कौन सा होता है, जो लास्ट रेट होता है, जैसे जो भी क्लोज़ हुआ। जैसे एमिसार जो है वो 27 रुपये 20 पैसे पे क्लोज़ हुआ, PSB 15 रुपये 25 पैसे पे क्लोज़ हुआ। जब भी लास्ट मार्केट का डे था, जैसे आज तो मंडे है, तो लास्ट मार्केट डे था आपका फ्राइडे को, तो फ्राइडे इवनिंग में जब मार्केट क्लोज़ हुई होगी। गुजरात स्टेट फाइनेंस, इरकॉन, ये 4 ऑर्डर लगाए हैं मैंने जी। मेरे 2 ऑर्डर रिजेक्ट हो गए हैं, दर्शन ऑर्ना का और मार्सन्स का। तो वो हो सकता है कि जब मार्केट खुले तब हमें ऑप्शन दे। तो इस तरह से आप ये ऑर्डर लगाते हैं। 9:08 तक आप ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी 9:06 हुए हैं, 2 मिनट हमारे पास हैं। और 9:08 से लेकर 9:15 तक ये सारे ऑर्डर्स जो इनके पास आते हैं, ये ऐसा किस लिए किया जाता है कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। जैसे ही एकदम से मार्केट, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मार्केट खुलते ही मार्केट धड़ाम से गिरती है या धड़ाम से ऊपर जाती है, तो उसको बोलते हैं सर्किट लगना। सर्किट लगने बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए इससे क्या है कि BSE और NSE को ना ये पता लग जाता है कि मार्केट में कितने बंदे किस चीज़ के शेयर लेने के लिए इच्छुक है, किस शेयर बेचने के लिए इच्छुक है, ताकि वो उसके हिसाब से पहले ही मार्केट की वॉलेटिलिटी को, जो मार्केट का स्वभाव चल रहा है, उसको पहचाने और उस हिसाब से वो। देखिए मेरे 2 ऑर्डर 9:07 से ही उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया जी। 2 ऑर्डर मेरे उन्होंने कंप्लीट कर दिए, MSR वाला और गुजरात, चारों ही हो गए जी मेरे। तो चारों ऑर्डर क्लियर थे, चारों कंप्लीट कर दिए थे जी। PSB का भी आ गया मेरे पास, इरकॉन का भी आ गया, MSR का भी आ गया, गुजरात स्टेट फाइनेंस का भी आ गया। देखिए जो भी मार्केट खुल रही है सही मायने में,
जब भी अभी आप देखें 9:08 से 9:15 का टाइम होता है, 9:07 पे ही उन्होंने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर। तो दिस इज़ आई थिंक डन फॉर नाउ। ये बस मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए होता है, और मार्केट की वॉलेटिलिटी अच्छा भी है कि 15-20 मिनट में वो जज कर लेते हैं BSE NSE वाले, और उसके बाद फिर मार्केट खुलती है। तो फिर मार्केट एकदम से धड़ाम से गिरने के चांसेस नहीं है, धड़ाम से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, कम से कम धीरे धीरे होगा जो भी होगा। तो आई थिंक ये वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया लिखिए, मैं आप उस टॉपिक पर भी कुछ वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर भाई को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ नई से नई वीडियो आपके लिए, अच्छी से अच्छी वीडियो इजी वे में लाऊँ आपके लिए। दोस्तों अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ना मार्केट आवर्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ज़ीरोधा के अंदर क्या है कि अभी ज़ीरोधा के अंदर ना आप मार्केट के अलावा जो टाइम होता है मार्केट का, उस टाइम के अलावा भी आप अगर चाहें तो कुछ बिज़नेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मार्केट आवर्स एक्चुअल में होते हैं, आपको बताया था मैंने 9:30 से 3:30, पर एक्चुअली 9:30 नहीं होता, 9:30 से पहले भी कुछ टाइम होता है जिसके अंदर ना मार्केट के ऑर्डर्स लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9:07 से लेकर 3:30 तक एक प्रोसेस होती है मार्केट के अंदर, जो मतलब 3:30 तक तो मार्केट एक्चुअल में होती है, पर हम 9:30 से चालू करते हैं। पर उसके बीच में जो 9:07 से लेकर 9:30 तक का टाइम है ना, उसके अंदर दो काम होते हैं, जिसका पहला जो मेन 2 हिस्सों में जो काम होते हैं, उसका पहला हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो नाम सुनिए, उसका नाम होता है प्री ओपन मार्केट ऑर्डर। प्री ओपन मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है 9 से 9:15 का जो टाइम है उसके अंदर 2 सेगमेंट बना रखे हैं इन्होंने। एक तो आप 9 से लेकर 9:08 तक ना अपने जितने भी मार्केट के कोई भी ऑर्डर हैं, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो, मतलब आपकी मर्ज़ी के रेट पर, चाहे आप उसको मार्केट रेट पर ख़रीदना चाहें तो आप वो ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्री ओपन मार्केट ऑर्डर। और वो ऑर्डर जो प्लेस होते हैं उनको मैच किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा, या फिर वो आपको ट्रेड्स दे दिए जाते हैं, या कैंसिल होते हैं, या रिजेक्ट होते हैं, जो भी है वो 9:08 से 9:15 के बीच में होता है। तो अभी मैं आपको वही लाइव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी 8:59 हो रहे हैं, तो हम प्री ओपन मार्केट ऑर्डर का सेशन देख रहे हैं आज, कि हम अपने मार्केट के टाइम से पहले ऑर्डर कैसे लगाते हैं। देखिए जी टाइम चालू हो गया है। अब मैंने कुछ शेयर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो उन शेयर्स के ऊपर जाता हूँ। जैसे मेरे को आज कुछ शेयर्स ना मार्केट रेट पे लगाने हैं, पर लगाने हैं समय से पहले, मार्केट खुलने से पहले। तो अब हम मार्केट के टाइम से पहले 9 बजे हैं अभी एग्जैक्ट, तो अब हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। 8 मिनट का टाइम है। मैं अपना ऑर्डर लगा रहा हूँ, सबसे पहला ऑर्डर लगा रहा हूँ। मेरे पास ना ये एक दर्शन औरना करके एक ज्वेलरी की कंपनी है। मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके एक ऑर्डर लगा दिए, दर्शना औरना बाय। मैं इसकी 50 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाता हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैंने आपको बताया कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास रखता हूँ। तो क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बताया अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग जो है कम करता हूँ, तो मैं उसके अंदर आपको लगा के दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए कि लॉन्ग टर्म मार्केट ऑर्डर कोई स्टॉप लॉस पे लगाया, और इसको मैंने बाय करने का ऑर्डर लगा दिया। प्रोसीड। बाय ऑर्डर इन दर्शना, ये ब्लॉक कर रखा है जी, दर्शना ऑर्डर पे आप नहीं लगा सकते प्री मार्केट। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद एक कंपनी है एमिसार बायोटेक, फार्मा कंपनी है, मैंने उसका भी बना रखा है। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने यही सेम सिस्टम किया कि मुझे 50 क्वांटिटी में चाहिए, और मैंने सोचा लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑर्डर पे स्वाइप टू बाय।
इज़ अ पेनी स्टॉक, इसके लिए भी पेनी स्टॉक बोल रहा है, पर ये ऑर्डर प्लेस कर लिया है मैंने। तो आपका ये वाला ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप देखिएगा, आप पोर्टफोलियो में गए या ऑर्डर में गए, ये ऑर्डर आपका ओपन पड़ा है, BSC पे है, CNC मतलब होल्डिंग्स में लिया है, मार्केट रेट पे ऑर्डर लगाया, क्वांटिटी 50 दिखाई रहा है आपको। 9:01:53 पे ऑर्डर ओपन पड़ा है अभी। ठीक है जी, मेरे पास फ़ंड वैल्यू भी होनी चाहिए, तो फिलहाल मैंने फ़ंड इसमें ऐड करके रखे हैं, तो फ़ंड है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी और ऑर्डर लग सकते हैं मेरे। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट में गया, वॉच लिस्ट के कई पेज हैं, मैंने 6 पेज पे डाल रखा है इसको। तो एमिसार का हो गया। अब मुझे चाहिए एक ना पंजाब एंड सिंध बैंक है, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की है, तो मैं उसके भी कुछ शेयर ख़रीदना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 शेयर ही लूँगा, क्योंकि मैं ना आपको ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, कोई मैं आपको गैम्बलर नहीं बनाना चाहता ना मैं हूँ। लॉन्ग टर्म में ले रहा हूँ, मार्केट रेट पे ले रहा हूँ, ऑर्डर लगा दिया मैंने, ये ऑर्डर भी प्लेस हो गया आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। आप दोबारा जाके देखिए ऑर्डर्स में आपका PSB का एक 50 शेयर का ऑर्डर, NSE पर है ये शेयर, CNC मतलब डिलीवरी ले रहे हैं, रेट आपने मार्केट चुना है, ऑर्डर का टाइम है 9:02:53। तो ये प्री मार्केट ऑर्डर कल कैसे लगाए जाते हैं, अभी हमें और कुछ ऑर्डर लगाना है। हम दोबारा से वॉच लिस्ट में जाते हैं। वॉच लिस्ट में हमने देखा गुजरात स्टेट फाइनेंस कंपनी एक है हमारे पास, ये रहा गुजरात स्टेट फाइनेंस, 7 रुपये 22 पैसे का है इसका। मैं इसके भी इसके मैं 100 शेयर ले लेता हूँ। लॉन्ग टर्म मार्केट सेम चीज़ कह रहा है, गुजरात ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में आता है, सेल द स्टॉक्स टुडे ओनली, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बेचने नहीं है। ओके, वो ना रूल होता है कि आपका जो भी डिलीवरी में स्टॉक्स लेते हैं ना, वो 2 दिन में ही आते हैं आपके अकाउंट में, T1 T2 होता है, उसके बाद ही आप बेचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, हम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए और प्लस अपनी इन्वेस्टिंग के लिए खरीद रहे हैं। आई एम अ स्मॉल इन्वेस्टर, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 2 से 3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। बाकी जिसकी जैसी गुंजाइश और जिसकी जैसी समझ वो वैसे कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इसको फर्स्ट इनकम जनरेट नहीं कर रहे, हम पैसिव इनकम जनरेट। अब एक कंपनी मैंने ना अपने प्रोफाइल में लगा रखी है मार्सन्स के नाम से, इसका 10 रुपये 60 का शेयर था, अभी 65 पैसे दिखा रहा है, BSC पे ये है, मुझे इसके 50 ही चाहिए, तो मैं 50 के लिए करता हूँ और लॉन्ग टर्म में करता हूँ, मार्केट रेट में करता हूँ। मैं रेट नहीं लगा रहा, मैं चाहूँ तो लिमिट भी लगा सकता हूँ, पर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जिस भी रेट में मिल रहा है मैं लूँगा। कह रहा है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड करो आप। इसको लिए भी इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो मार्सन्स का भी आपको मूव टू GSM स्टेज 2, तो इसका भी आप नहीं खरीद सकते, जब मार्केट खुलेगी इसकी ऑप्शन मिलेंगे तभी आप कर पाओगे। तो मार्सन्स को भी आप अभी रोक दो, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास ना इरकॉन इंटरनेशनल है, ये रेलवे ट्रैक्स का काम करते हैं, तो इरकॉन पे जाते हैं, 39 रुपये 55 पैसे का इसका शेयर है। इसको मैं 20 ही ख़रीदना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदूँगा इसका, मैं 20 ख़रीदना चाह रहा हूँ, इरकॉन इंटरनेशनल। तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म मार्केट में ख़रीदा, इसमें ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्डर मेरे यहाँ पे प्लेस होते हैं। मैंने एमिसार बायोटेक के 50 शेयर के लिए ऑर्डर लगाया है, रेट जो भी मार्केट का होगा, और मार्केट रेट कौन सा होता है, जो लास्ट रेट होता है, जैसे जो भी क्लोज़ हुआ, जैसे एमिसार जो है वो 27 रुपये 20 पैसे पे क्लोज़ हुआ, PSB 15 रुपये 25 पैसे पे क्लोज़ हुआ। जब भी लास्ट मार्केट का डे था, जैसे आज तो मंडे है, तो लास्ट मार्केट डे था आपका फ्राइडे को, तो फ्राइडे इवनिंग में जब मार्केट क्लोज़ हुई होगी। तो गुजरात स्टेट फाइनेंस, इरकॉन, ये 4 ऑर्डर लगाए मैंने जी। मेरे 2 ऑर्डर रिजेक्ट हो गए हैं, दर्शन ऑर्ना का और मार्सन्स का, तो वो हो सकता है कि जब मार्केट खुले तब हमें ऑप्शन दो। तो इस तरह से आप ये ऑर्डर लगाते हैं। 9:08 तक आप ऑर्डर लगा सकते हैं, अभी 9:06 हुए हैं, 2 मिनट हमारे पास हैं, और 9:08 से लेकर 9:15 तक ये सारे ऑर्डर्स जो इनके पास आते हैं, ये ऐसा किस लिए किया जाता है कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। जैसे ही एकदम से मार्केट
कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मार्केट खुलते ही मार्केट धड़ाम से गिरती है या धड़ाम से ऊपर जाती है, तो उसको बोलते हैं सर्किट लगना। सर्किट लगने बहुत अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए इससे क्या है कि बीएसई और एनएसई को ना ये पता लग जाता है कि मार्केट में कितने बंदे किस चीज़ के शेयर लेने के लिए इच्छुक है, किस शेयर बेचने के लिए इच्छुक है, ताकि वो उसके हिसाब से पहले ही मार्केट की वॉलेटिलिटी को, जो मार्केट का स्वभाव चल रहा है उसको पहचाने और उस हिसाब से वो। देखिए मेरे 2 ऑर्डर 9/7 से ही उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया जी। 2 ऑर्डर मेरे उन्होंने कंप्लीट कर दिए, एमएसआर वाला और गुजरात, चारों ही हो गए जी मेरे, तो चारों ऑर्डर क्लियर है, चारों कंप्लीट कर दिए थे जी। पीएसबी का भी आ गया मेरे पास, इरकॉन का भी आ गया, एमएसआर का भी आ गया, गुजरात स्टेट फाइनेंस का भी आ गया। देखिए जो भी मार्केट खुलनी है सही मायने में, जब भी अभी आप देखिए 9/8 से 9/15 का टाइम होता है, 9/7 पे ही उन्होंने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर। तो दिस इज़ आई थिंक डन फॉर नाउ। ये बस मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए होता है, और मार्केट की वॉलेटिलिटी अच्छा भी है कि 15-20 मिनट में वो जज कर लेते हैं बीएसई एनएसई वाले, और उसके बाद फिर मार्केट खुलती है तो फिर मार्केट एकदम से धड़ाम से गिरने के चांसेस नहीं है, धड़ाम से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, कम से कम धीरे धीरे होगा जो भी होगा। तो आई थिंक ये वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया लिखिए, मैं आप उस टॉपिक पर भी कुछ वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर भाई को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।